सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम जो बात कर रहे थे पहले हमारी कला संस्कृति वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसकी पीडीएफ और हमारे टेलीग्राम चैनल पर और उसकी जो प्लेलिस्ट पूरी हमने डाल दी गई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हो राजस्थान की कला संस्कृति। और हम जो नया आज जो टॉपिक चालू करने वाले राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे आज से हम। तो इसका आज ये फर्स्ट वीडियो होने वाला राजस्थान का भूगोल, जिसमें हम कुछ सामान्य जानकारी देंगे स्थिति विस्तार से संबंधित। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हमने पहले भी जो कलाम के नोट्स है उनसे ही राजस्थान की कला संस्कृति कंप्लीट की थी और हम कलाम के नोट्स से अब हमारे जो भूगोल कंप्लीट करने वाले इसके बाद पॉलिटिकी हिस्ट्री सभी क्रम वाइज हम करने वाले हैं पूरी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और इन नोट्स का फ़ायदा उठाइए। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। सबसे पहले स्थिति की बात कर लें यहाँ पर, राजस्थान की स्थिति तो ग्लोब और पृथ्वी के संदर्भ में करेंगे हम, एशिया महाद्वीप और भारत के संदर्भ में। यहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार, देशांशीय विस्तार, आंतरिक सीमा है, क्षेत्रफल, कर्क रेखा है और राजस्थान का नामांकन, ये हम इसमें जो टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये कोण जानना हमारे ज़रूरी है, क्योंकि ये कोण से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान किस कोण में, ईशान कोण या आग्नेय कोण, नेत्रीय कोण या वायव्य कोण। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपका जो ये तो उत्तर, ये पूर्व, उत्तर, दक्षिण पूर्व और पश्चिम हो गया। फिर आपकी उत्तर पूर्व है, जो उत्तर पूर्व की है उसे ईशान कोण कहते हैं। दक्षिण पूर्व में तो उसे आग्नेय कोण, दक्षिण पश्चिम में तो नैऋत्य कोण कहते हैं और उत्तर पश्चिम में तो वायव्य कोण के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम। तो पृथ्वी या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति के बारे में यहाँ पर जो चर्चा करते हैं, यानी पृथ्वी या ग्लोब में राजस्थान किस स्थान पर है, किस दिशा में है। तो उत्तरी जो पूरी गोलार्ध आपका ईशान कोण के अंदर, जो हमारी पृथ्वी के अंदर राजस्थान है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो यहाँ पर ये है आपका पॉइंट जो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है आपके, तो इधर आपका राजस्थान है। और आपका जो उत्तरी गोलार्ध जो आपका ईशान कोण होता है, ये इधर वायव्य कोण, आग्नेय और नैऋत्य। तो किस कोण में आपके, जो ग्लोब में, जो आपके ईशान कोण के अंदर। तो आपको याद रखना ग्लोब में ईशान कोण के अंदर है। फिर आगे चलते हैं। तो पूरी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध की बात करें तो हमारा राजस्थान आपके पूरी गोलार्ध के अंदर है। 0 डिग्री देशांतर यही है हमारी, उसमें पूरी गोलार्ध है। दुनिया की मानक रेखा, जो मानक रेखा के रूप में माना जाता है और प्रधान मानक रेखा भी कहा जाता है, जो 0 डिग्री देशांतर है। फिर बात करते हैं जो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति देखें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दक्षिण पश्चिमी एशिया, जो नैऋत्य कोण है हमारा, उसमें हमारा एशिया महाद्वीप के अंदर है जो राजस्थान की स्थिति है, दक्षिणी पश्चिमी नैऋत्य कोण। तो यहाँ पर स्थिति के बारे में बात कर ले तो आप मानचित्र के दो में देख सकते हो कि ये हमारी जो उत्तरी एशिया है, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी एशिया। तो दक्षिणी और आपके पश्चिम के जो ये है, यहाँ पर हमारा राजस्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंदर, जो नैऋत्य कोण के नाम से, जो नैऋत्य कोण के अंदर है। फिर आगे चलते हैं। तो भारत के संदर्भ में, ये आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो भारत के संदर्भ में आपकी राजस्थान की स्थिति, तो भारत के संदर्भ में आपकी राजस्थान की स्थिति तो उत्तर से पश्चिम दिशा में है वायव्य कोण, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इधर है राजस्थान, जो उत्तर से पश्चिम की दिशा में वायव्य कोण में है। तो यहाँ पर कुछ और जो कर्क रेखा, मकर रेखा, उनके बारे में बात करें तो कर्क रेखा है हमारी ये, और इधर आपकी 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर आपकी भारत की मानक रेखा के रूप में जाना जाता है। तो 82 डिग्री जो मानक देशांतर है, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में आपकी ये रेखा आती है आपकी। तो इसका जो सरगुजा जो एक स्थान है, वहाँ पर ये दोनों रेखा आपकी कर्क रेखा और जो भारत की मानक रेखा है वह आपस में काटती है। राजस्थान में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपके झारखंड और आपकी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो यह आपकी जो मानक रेखा है, वो जो कर्क रेखा, वो आपकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजरती है। और आपकी जो मानक रेखा है वो यूपी, आपकी एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। तो आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं हम। स्थल, तीन ओर से आपके जल से घिरा हुआ स्थल जो प्रायद्वीप कहलाता है, आपको याद होगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे चलते हैं हम। फिर अक्षांशीय विस्तार, जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है अक्षांशीय विस्तार, तो इनके बारे में देखते हैं। तो अक्षांश आपकी कुल कितनी अक्षांश, आपकी 181 कुल अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से ऊपर और दक्षिण में मापी जाती है रेखाएं आपकी, जो देशांतर अर्धवर्त पर ज्ञात किए जाते हैं। देशांतर अर्धवर्त पर ज्ञात किए जाते हैं और ये पृथ्वी की उत्तर से दक्षिण, जैसे ये आपका ग्लोब, आगे जो इमेज भी आएंगी इसकी वहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देख लेते थ्योरी। कोणात्मक मान ही जो अक्षांश कहलाता है, यानी पृथ्वी के केंद्र से उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींचते हैं तो उसे कोणात्मक मान को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा आपकी 181 होती है। जो अक्षांश रेखा समान अंशों में मिलाने वाली या भूमध्य रेखा आपकी के समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा, यानी ये ग्लोब है, और इस प्रकार जो खींची गई रेखा आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। फिर और बात करें तो अक्षांश वर्त क्या है, तो अक्षांश वर्त कितने हैं हमारे, यानी अक्षांश वर्त आपके 179 जो अक्षांश वर्त है। अक्षांश वर्त का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी ये हमारा ग्लोब है, उसमें ये रेखाएं खींची गई है, तो ये रेखाएं पूरा वर्त बनाती है पृथ्वी का। अब दो रेखाएं जो जो हमारे पॉइंट के रूप में, एक यहाँ पर और यहाँ पर, जो दो पॉइंट के रूप में हमारी रेखाएं हम देखते हैं वो इसमें वर्त में नहीं आती, वो एक रेखा तो होती है। तो अक्षांश रेखा कुल कितनी है, तो आपकी 181, और अक्षांश वर्त पूछे जाए तो 179। फिर आगे बात कर लेते हैं हम। दो अक्षांशों को जो वर्त नहीं बनते, दो अक्षांश वर्त नहीं बनते, जो नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में। सबसे बड़ा अक्षांश आपका भूमध्य वर्त है जो 0 डिग्री है। कटिबंध जोन के बारे में बात करें तो दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र जो कटिबंध या जोन कहलाता है, यानी दो अक्षांशों के मध्य जो कटिबंध जोन कहलाता है, आपको याद रखना है। और इसकी जो दूरी कितनी होती है अक्षांशों की, तो 111 किलोमीटर इनके दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अक्षांश रेखाओं से पृथ्वी पर दूरी व जलवायु का निर्धारण किया जाता है, यानी पृथ्वी से जो दूरी, यानी हमारी बात करें तो एक देश से दूसरे देश की दूरी मान लो नॉर्मल भाषा में हमारी, और जलवायु का निर्धारण, यानी जो जलवायु खंडों को अक्षांश रेखा से ही बांटा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखाओं किस रूप में हमें काम लिया जाता है, तो आपके इनको पृथ्वी की दूरी और जलवायु खंडों को बांटने में काम में लिया जाता है। तो आप देख सकते हो जैसे ग्लोब में दिखाई गई यहाँ पर जो अक्षांश रेखा ही ये ऐसे करके, और राजस्थान हमारा यहाँ पर है ग्लोब के अंदर। फिर आगे चलते हैं हम, राजस्थान के अक्षांश विस्तार के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। 23 डिग्री 3 मिनट आपके उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट आपकी उत्तरी अक्षांश तक, जो ये आपका राजस्थान के अक्षांश का विस्तार है। अतः राजस्थान का अक्षांश से अंतर कितना, यानी दोनों अक्षांशों के मध्य का अंतर आपके 60 डिग्री 09 मिनट जो इनका बीच का अंतर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और राजस्थान का उच्चतम कोण है, तो ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो उत्तर, जो राजस्थान का उत्तर में यहाँ पर जो अंतिम जो देखे तो यहाँ पर जो अंतिम जो गंगानगर है हमारा, उसमें जो अंतिम कोण कौन सा है, तो कोणा गांव है जो गंगानगर आपकी तहसील है, वो श्री गंगानगर जो हमारा। फिर राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी नीचे का बिंदु आपके बोरकुंडा गांव जो हो गया हमारा कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा के अंदर है। तो ये आपको दोनों याद रखने इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में गुजरने वाले अक्षांश उन पर स्थित जिला मुख्यालय, तो उनकी जिला मुख्यालय और अक्षांशों के बारे में बात करें, मैप के द्वारा देखते हैं यहाँ पर हम कि जो यहाँ पर है एक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर आ जाता है, जो आपके 30 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है। और
आपके बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, बालोतरा आपका, सिरोही आपका, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, आपके प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये जो आपके अक्षांश पर जो जिला मुख्यालय, ये सभी के नाम नहीं पूछे जाते, आपको जो याद रखना है सर, जो नज़दीक अक्षांश जो जिला मुख्यालय कौन सा है हमारा सबसे और दूर, इस प्रकार की प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हो प्रश्न हम। तो यहाँ पर आपके लिए नोट, राजस्थान के जो मध्यवर्ती या सर्वाधिक भूभाग में गुजरने वाली राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली अक्षांश कौन सी है? या राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश कौन सी है? तो आपकी 27 डिग्री अक्षांश, या वास्तविक है आपकी यहाँ पर 26 डिग्री 3 7 मिनट, आपकी 26 डिग्री 37 मिनट आपकी जो अक्षांश है वो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो जिलों में गुजरने वाली अक्षांश, यानी जो सर्वाधिक जिलों को काटती है अक्षांश, वो कौन सी है आपकी? जो आपकी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और न्यूनतम जिलों को काटने वाली 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का एकमात्र जिला राजसमंद, जिसका जिला मुख्यालय आपकी राजनगर है, वह अन्य नाम है जो जिला मुख्यालय है। फिर आगे बात करते हो राजधानी जो के निकटतम जो जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आपको ये याद रखना है, इन राजधानी के निकटतम जिला मुख्यालय जो हमारा दोस्त है, जो राजधानी के निकटतम जिला मुख्यालय, राज्य में दो निकटतम जिला मुख्यालय कौन से? तो आपके जो कोटा और बूंदी हो जाएंगे जो निकटतम हमारे जिला मुख्यालय। राजस्थान के वे दो जिले, एक तो बाड़मेर है, पाली, जिनका अक्षांश मान बराबर है या एक ही है। तो आपके बाड़मेर और पाली का जो अक्षांश मान है आपका वो समान है, और आपके लिए इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि राजस्थान के दो जिले मुख्यालय बताओ जिनके अक्षांश का मान समान है। तो आपके बाड़मेर और पाली हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम। जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो देशांतर अक्षांश तो हमने देखा था इस रूप में मैंने अक्षांश देखा था, और हमारा जो देशांतर होगा जो उत्तर से दक्षिण की ओर, इस प्रकार ये हमारी जो रेखा ये खींची जाती है। तो देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये राजस्थान पाया जाता है जो स्थापित है यहाँ पर। आपकी पश्चिमी गोलार्ध जो 180 आपके जो देशांतर है, और पूरी गोलार्ध तक है जो हमारे 180 देशांतर है कुल, और 0 डिग्री आपकी ग्रीनिच रेखा, ये आपकी जो आधार रेखा भी मानी जाती है। आगे चलते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में यहाँ पर जानते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान पूरी हमारी जो देशांतर रेखा है वो पूरी है हमारी जो 360 आपकी देशांतर रेखा ये है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी कितनी है, वहाँ पर थी हमारे 111 किलोमीटर, यहाँ पर 111.32 जो किलोमीटर है हमारी देशांतरों की मध्य रेखा है। क्षेत्र जो गौर, जो मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। अधिकतम अंतराल आपकी भूमध्य रेखा पर, और न्यूनतम अंतराल यहाँ पर पाया जाता है ध्रुवों पर जो 0 किलोमीटर का है। तो ये भी आपको याद रखना है। देशांतर रेखाओं में पृथ्वी पर समय ज्ञात किया जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है देशांतर रेखाओं का कार्य या उनका उपयोग। तो समय, जो मानक समय के रूप में देशांतर रेखाओं को जाना जाता है। राजस्थान में देशांतर रेखाओं का विस्तार के बारे में बात करें, यानी राजस्थान किस देशांतर रेखा से जो चालू होता है और ख़त्म होता है, तो आपको देखते हैं यहाँ पर। आपकी 69 डिग्री 30 मिनट आपकी उत्तरी अक्षांश से, यहाँ पर आपकी पूरी देशांतर से आपकी 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर के मध्य जो आपका राजस्थान के देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। अतः राजस्थान में देशांतरीय अंतर कितना है, तो आपका 8 डिग्री 47 जो मिनट है आपका, यानी पूरी आप लगभग मान सकते हो 9 डिग्री देशांतर है वो आपका इन दोनों के मध्य अंतर पाया जाता है। राजस्थान की पूरी बिंदु आपकी, यानी जो पूर्व में जो बिंदु कौन सा है, जो आपका सिलाना गांव राजाखेड़ा जो धौलपुर के अंदर है, वो राजस्थान का अंतिम मान लो गाँव है सीमा का पूर्व की तरफ। और पश्चिम की तरफ देखें तो कटरा गांव जो जैसलमेर में है, जो पाकिस्तान की बॉर्डर से टच है हमारा। आगे चलते हैं। फिर जो आपके देशांतर पर जो जिला मुख्यालय आते हैं, तो आपके श्रीगंगानगर, चूरू हो गया, सीकर, जयपुर, टोंक, धौलपुर, करौली, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, जैसलमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये आते हैं। तो इधर देख लो
जो जैसे कटरा गांव जैसलमेर जो पश्चिम की तरफ है हमारा, और पूर्व की तरफ शिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर। आगे बात करते हैं फिर राजस्थान से गुजरने वाली देशांतर एवं उन स्थिति जो स्थित है जिला मुख्यालय, उनके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान से आपकी देशांतर जो निम्न देशांतर गुजरती है आपकी 70 डिग्री पर, इस पर कोई जिला मुख्यालय नहीं है। 71 पर आपका जैसलमेर है, 72 पर बालोतरा, आपके 73 पर जोधपुर और सिरोही, 74 पर श्रीगंगानगर, नागौर, आपके राजनगर, उदयपुर और डूंगरपुर है। फिर 75 डिग्री आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है ये आपके देशांतर इतने से इतने तक देशांतर गुजरती है, और जो सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आगे देखते हैं। तो 75 डिग्री पूरी देशांतर जो चूरू, सीकर, प्रतापगढ़, और 76 पर आपका जयपुर टोंक, 77 पर आपका करौली, 78 पर धौलपुर हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं फिर ये आपके लिए कुछ प्रतिच्छेद बिंदु पर आपकी जो स्थित जिला मुख्यालय, यानी प्रतिच्छेद बिंदु पर, यानी जो आपके अक्षांश और देशांतर जो आपस में क्रॉस करती है, तो वहाँ पर आपका ये जैसलमेर हो गया, बालोतरा, गंगानगर, सिरोही, आपके राजनगर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जयपुर जो 8 जिला मुख्यालय है। राज्य का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? जो मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है हमारे राज्य का? तो आपका 74 या 74 डिग्री आपका 14 मिनट जो मध्यवर्ती देशांतर राज्य में सर्वाधिक आपकी भूभाग से गुजरने वाला देशांतर है जो 74 डिग्री ही है। फिर आगे चलते हैं। अब इस समय की गणना के बारे में बात करें, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम जो समय की गणना किस प्रकार से करते हैं। देशांतर रेखाओं से समय की गणना की जाती है। पहले भी बात की हमने कि देशांतर रेखाएं होती है उससे समय की गणना की जाती है। 1 डिग्री देशांतर का पारा हमारी जो पृथ्वी या सूर्य की किरणों का 4 मिनट का समय लगता है। यानी जो सूर्य की किरणें हैं उसको 1 डिग्री देशांतर पार करने में जो 4 मिनट लगता है, यानी 1 डिग्री के बराबर है आपका 4 मिनट। किसी भी स्थान जैसे पूर्व की ओर जाने पर समय जोड़ा जाता है, और पश्चिम की समय और आने पर आपके समय घटाया जाता है। किसी भी स्थान से मान लो ये है यहाँ पर पश्चिम की ओर जा रहे हैं आप, इस तरफ बढ़ रहे हो तो समय घटाया जाएगा, और इस तरफ बढ़ रहे हो तो आपका समय प्लस किया जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान में आपके सर्वप्रथम सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहाँ पर होता है? तो धौलपुर के अंदर होता है आपका, और 36 मिनट की दूरी पर आपका सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है। 36 मिनट में सूर्य उदय और सूर्य अस्त आपके जो यानी कटरा गांव, यानी आपके मान लो धौलपुर में सूर्य उदय हुआ तो आपके 36 मिनट के बाद में आपके जो जैसलमेर में होगा, तो ये आपका अंतर पाया जाता है। राजस्थान में सबसे अंत में जो सूर्य उदय होता है जो वो हमारे बाड़मेर में होता है। राजस्थान का पूरी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य जो अंतर लगभग आपके 36 मिनट का है, यानी 35 मिनट और कुछ 8 सेकंड का है, लगभग 36 हो जाता है यहाँ पर। तो बस आपको ये याद रखना है, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं। तो राजस्थान की जो लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो राजस्थान की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है आपकी? तो 826 जो किलोमीटर या मील में मापा जाए तो आपकी 514 मील। पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपके 869 जो किलोमीटर है, और मील में 539 मील। तो आपको ये याद रखनी है। जो हमारा मध्यवर्ती आपका जो जहाँ पर आपकी जो रेखाएं काटती है मिलान पर, जो मध्यवर्ती बिंदु है लामपोलाई गांव आपका, एक लामपोलाई गांव मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है। तो आपको याद रखना जो केंद्र बिंदु है राजस्थान का लामपोलाई गांव मेड़ता सिटी नागौर। आगे बात करते हैं। यानी 1 मील में कितना होता है, आपको मील या किलोमीटर में चेंज करना हो तो 1 मील में आपका 1.6093 किलोमीटर होता है स्थल की दूरी मापने का। 1 नॉटिकल मील में क्या कितना होता है? 1 मील में ये 1 नॉटिकल मील में होता है आपका 1.852 किलोमीटर। तो समुद्र की दूरी मापने में काम जो फेदोमीटर होता है वो फेदम जो 6 फीट का होता है, यानी 1 फेदम 6 फीट का होता है। और समुद्र की जो आपकी दूरी मापी जाती है फेदम या नॉटिकल मील से ही मापी जाती है। लंबाई व चौड़ाई का अंतर देखिए, राजस्थान की जो लंबाई व चौड़ाई का अंतर है तो यहाँ पर आपका है 43 किलोमीटर जो लंबाई और चौड़ाई में अंतर पाया जाता है। मध्यबिंदु बिंदु लापोलाई जो मेड़ता हमने नागौर में बात की थी।
फिर नोट है यहाँ पर, जो सैटेलाइट के द्वारा जो मध्यवर्ती बिंदु देखा जाता है राजस्थान का, वो कौन सा है? तो आपका गगराना गांव है आपका, जो मेड़ता सिटी के अंदर है, वो मध्य बिंदु बताया जाता है सैटेलाइट द्वारा। और ऐसे हमारा जो मध्य बिंदु दर्शाया गया है लामपुलाई गांव, मेड़ता सिटी, नागौर, आपको ये दोनों याद रखने हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो राजस्थान की जो विकिरण यानी उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से आपकी जैसे दक्षिण पूर्वी जो विकिरण है हमारे, इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर विकिरण है राजस्थान के उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व का विकिरण है, जो 850 किलोमीटर का है। आपको किलोमीटर याद रखने, यहाँ पर मील इतना पूछा नहीं जाता, किलोमीटर याद रख लो आप। उत्तर पूर्व से आपकी जो दक्षिण पश्चिम की ओर विकिरण आपका 884 किलोमीटर, सॉरी 784 किलोमीटर का है यहाँ पर। तो अभी देख सकते हो मैप में, इन विकिरण का मतलब बहुत तिरछा ऐसी। आगे बात करते हैं हम, तो कर्क रेखा के बारे में कुछ बात करते हैं यहाँ पर। कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो हमारी गुजरती है कर्क रेखा, तो आपकी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह राजस्थान से कर्क रेखा आपकी चीखली गांव है, वहाँ से जो कुशलगढ़ दक्षिणी भाग जो गांव से निकलती है, और आपकी जो माही नदी है 2 बार कर्क रेखा को काटती है, आगे देखेंगे ये पॉइंट हम। और बागड़ क्षेत्र आपके डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो कर्क रेखा, इन तीनों आपके जिलों से होकर गुजरती है। यह रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो आपके उदयपुर संभाग और बागड़ क्षेत्र के 2 जिलों से गुजरती है। यहाँ पे देखते हैं बांसवाड़ा जिले की मध्य से आपकी, और डूंगरपुर जिले के आपकी चीखली गांव से हो छूकर या स्पर्श करके आपकी जो कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए, यह रेखा आपकी राजस्थान की दक्षिणतम तहसील कुशलगढ़ से निकलती है। यानी पूछा जाए कर्क रेखा आपकी राजस्थान की दक्षिणतम किस तहसील से होकर गुजरती है, तो आपके कुशलगढ़ आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कर्क रेखा की राजस्थान की लंबाई, यानी कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो आपकी 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा और 2 बार काटने वाली नदी, तो माही नदी, आपके लिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नोट आपके लिए यहाँ पर, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को आपको कांगो नदी है जो 2 बार काटती है, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पो, जो लिम्पोपो नदी है हमारी, वो काटती है। कर्क रेखा के निकटतम जो जिला मुख्यालय देखते हैं हम, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जिला मुख्यालय वाले क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जो कर्क रेखा के निकटतम जिला मुख्यालय आपका जो बांसवाड़ा जिला मुख्यालय, और कर्क रेखा के जो दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा है, तो गंगानगर जो जिला मुख्यालय है हमारा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु 50 किलोमीटर अंदर से गुजरती है, यानी जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है उसे राजस्थान के अंदर जो 50 किलोमीटर अंदर से गुजरती है। राजस्थान के दक्षिणी बिंदु व कर्क रेखा के मध्य आपके 27 डिग्री का जो अक्षांश से अंतर है, यानी आपकी कर्क रेखा और जो दक्षिणी बिंदु और कर्क रेखा के मध्य आपकी 27 डिग्री अक्षांश रेखाओं का अंतर पाया जाता है। आगे चलते हैं। तो सामग्री से कुछ और जानकारी है। जो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी हमारी जो तिथि याद रखनी है आपको, तो 21 जून को सूर्य आपकी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है, तो 21 जून को। दिनों की बात करें तो बांसवाड़ा में आपकी किरणें सीधी पड़ती है, तो सर्वाधिक 21 जून को सर्वाधिक आपकी तिरछी किरणें, यानी सॉरी सीधी किरणें आपके बांसवाड़ा के अंदर, और सर्वाधिक तिरछी किरणें आपके श्रीगंगानगर के अंदर पड़ती है। तो आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूरी। फिर आगे और बात करते हैं। राजस्थान कर्क रेखा में जो अधिकांश उत्तर में स्थित है, यानी राजस्थान कर्क रेखा से उत्तर में अधिक है और दक्षिण में कम है। दक्षिण में देखा ना 50 किलोमीटर से ऊपर है, जो ओनली 50 किलोमीटर का भाग ही राजस्थान का काटती है। यह रेखा राजस्थान को 2 कटिबंध जो भागों में बांटती है, यानी कर्क रेखा राजस्थान को 2 आपके जो जलवायु खंडों में यानी कटिबंध भागों में बांट देती है। कर्क रेखा के दक्षिण में कुल 2 जिले, और केवल 2 जिले आते हैं जो कटिबंध में आते हैं, उष्ण कटिबंध में। उपोष्ण कटिबंध में कर्क रेखा के आपके 41 जिले आते हैं, जो कुल है 41 और 39 जिले आ जाते हैं। उसमें राजस्थान का अधिकांश भूभाग आ जाता है आपके कर्क रेखा के उत्तर के अंतर।
राजस्थान के 2 जिले आपके जो डूंगरपुर बासा जो कटिबंध में स्थित हैं, जो आपके कटिबंध में स्थित है, ये 2 जिले आपको इनका नाम याद रखना है। अक्षांश रेखा जो बात करें यहाँ पर और कुछ जो जलवायु का निर्धारण करती है, जो कटिबंधीय जोन यानी अक्षांश रेखाओं की जो मध्य आपकी दूरी पाई जाती है उसे कटिबंध या जोन कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को प्रति बांटती है, यानी पृथ्वी को जो अक्षांश रेखाएं बांटती है कटिबंध जोन के मध्य बांटती है। यहाँ पर अक्षांश रेखाएं शुष्क उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण और शीत ध्रुवीय कटिबंध 3 कटिबंधों में राजस्थान को बांटती है। आगे चलते हैं। तो आपका ये शीत कटिबंध है इधर इधर, और बीच में आपका उष्ण कटिबंध और ये शीतोष्ण, ये अक्षांश रेखाएं बांटती है। तो आप देखें 0 डिग्री अक्षांश है उससे 23.5 इधर 23.5 इधर, तो ये आपका उष्ण कटिबंध हो जाएगा। फिर 23.5 से 66 बढ़े इधर और इधर, तो आपका शीतोष्ण, और लास्ट के जो ध्रुवों के है हमारे उसे आपकी शीत कटिबंध कहते हैं। ये आपको जो ग्लोब को अक्षांश रेखाएं बांटती है, इसके आधार पर जलवायु खंडों का विभाजन होता है। राजस्थान का क्षेत्रफल देखते हैं, तो आपको वर्ग मील और किलोमीटर में दोनों में आपको पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। 3,42,239 आपके जो वर्ग किलोमीटर में है, और वर्ग मील में तो 1,32,139 जो आपका वर्ग मील, 1,32,139 आपका वर्ग मील जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, दोनों आपको याद रखना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल के संदर्भ में जो बात करें भूभाग कितना है अन्य देशों से और हमारे देश से, ये देश के कुल भूभाग का यानी हमारे भारत है उसके कुल भूभाग का 10.41% या 1/10वां भाग राजस्थान रखता है, यानी सबसे बड़ा जो राज्य है हमारा। पर देश में जनसंख्या, तो जनसंख्या का कितना भाग रखता है राजस्थान, जो 5.67% जनसंख्या का निवास करती है यहाँ पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो 1 नवंबर 2000 की जो बताया गया। पहले था MP, कुछ उससे जिले आपके हटा दिए गए, फिर हमारा जो राजस्थान आ गया। तो आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, ये 10.41% और या 1/10 भाग हमारे देश से अधिक बढ़ा है, और 5.67 जो जनसंख्या का प्रतिशत रखता है। फिर जनसंख्या की ओर बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में स्थान यानी 7वां स्थान है राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से। 2011 की जनसंख्या में 8वां स्थान और वर्तमान में 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान विश्व की आपके 128 देशों से जो है बड़ा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे जाए तो राजस्थान है हमारे संसार में 128 देशों से बड़ा है। तो आपको इधर याद क्या रखना है इसमें, इजराइल, तो ये आपको याद रखना है, इजराइल से आपके 17 गुना बड़ा है, आपकी बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से आपका 3 गुना बड़ा है, नेपाल से आपका 2.5 गुना बड़ा है, और ब्रिटेन से आपका 1.5 या 2 गुना बड़ा है ये। और बराबर किनके, तो ये बराबर वाला पूछा जा चुका है, जर्मनी जापान नार्वे पोलैंड के राजस्थान हमारा बराबर है। तो ये आपको याद रखना है, और 2 आपको ये याद रखनी है। जो हमारी निकटतम है वो आज जैसे हमें इजराइल का याद, और यहाँ पर नेपाल, ब्रिटेन और श्रीलंका का आपको याद रखना है। फिर राजस्थान की आकृति की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। जैसे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपको PDF मिलेंगी और आप PDF से पढ़ सकते हो आराम से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। वो आपको कला संस्कृति की PDF उपलब्ध करा दी गई है, और अन्य एक तो आपकी PDF कराएगी एक ही जगह उपलब्ध, और अन्य जो टॉपिक है अलग अलग उनकी अलग अलग PDF की आपकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और किसी की बढ़ती भी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म वाला अनुबंध हो या अन्य कोई जानकारी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। अब वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।